1943 बंगाल। सड़कों पर लोग गिर रहे थे और गोदामों में अनाज भरा हुआ था। कोई जंग बंगाल में नहीं हो रही थी, फिर भी हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। न गोली न बॉम्ब, सिर्फ भूख। पर यह भूख आसमान से नहीं आई थी, ये भूख कागजों पर लिखी गई थी, फाइलों में बंद की गई थी और कुर्सियों पर बैठकर फैसला किया गया था। और जब दुनिया ने पूछा, जब अनाज था तो लोग मर क्यों गए, जवाब था, क्योंकि मरने दिया गया। बंगाल कभी भूखा नहीं था। यहां की जमीन उपजाऊ थी, धान के खेत दूर तक फैले हुए थे, नदियां जिंदगी देती थीं। लेकिन 1942 के बाद सब कुछ बदलने लगा। दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था, जापान बर्मा तक पहुंच चुका था और ब्रिटिश हुकूमत को सिर्फ एक डर था, अगर दुश्मन बंगाल आ गया तो उसे खाना और ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। इस डर का जवाब इंसानियत नहीं बना, एक पॉलिसी बनी। इस पॉलिसी का नाम था डिनायल पॉलिसी। इसका मतलब था, गांव से अनाज हटा लो, नाव तोड़ दो, ट्रांसपोर्ट खत्म कर दो, ताकि अगर दुश्मन आए तो उसे कुछ भी ना मिले। पर दुश्मन नहीं आया, भूख आ गई। किसान के पास खाना नहीं बचा, मजदूर के पास काम नहीं, और शहरों में दाम इतने बढ़ गए कि रोटी सिर्फ अमीरों की चीज बन गई। एक तरफ गोदाम भरे हुए थे, दूसरी तरफ लोग सड़कों पर मर रहे थे। कलकत्ता की सड़कें, यहां लोग चल नहीं रहे थे, घिसट रहे थे। भूख ने लोगों को इतना कमजोर कर दिया था कि खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मां अपने बच्चे को गोद में उठाए बैठी थी। बच्चा मर चुका था, पर मां उसे छोड़ नहीं पा रही थी। कुछ माओं ने अपने बच्चे बेच दिए, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी बच्चे एक दिन और जी सकें। ये भूख नहीं थी, ये इंसान के टूटने की आवाज थी। सरकार को सब पता था, रिपोर्ट्स आती रहीं, तस्वीरें भेजी जाती रहीं, लाशें गिनी जाती रहीं। फिर भी मदद या तो रोकी गई या जानबूझकर लेट की गई। बाहर से अनाज मंगवाना मुमकिन था, पर कहा गया अभी जरूरत नहीं, और जब जरूरत समझी गई तब तक लाखों लोग मिट्टी बन चुके थे। ये लोग भूख से नहीं मरे थे, ये लोग लापरवाही से मरे थे। गांव के गांव खाली हो गए, जो जिंदा थे वो भी जिंदा जैसे नहीं लगते थे। कब्र खोदने वाला भूखा था, लाश उठाने वाला भूखा था। कुछ लोगों के लिए मौत दर्द से ज्यादा राहत बन गई थी। 1944 के आसपास अकाल धीरे धीरे खत्म हुआ, पर बंगाल का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। ये अकाल प्राकृतिक नहीं था, ये गलत फैसलों का नतीजा था, ताकत के घमंड का अंजाम था। ये साबित करता है कि जब सरकार इंसान को सिर्फ एक नंबर समझने लगे तो भूख बंदूक से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। याद रखना, जब खाना होने के बावजूद लोग मर जाएं, जब भूख बंदूक से ज्यादा लोग मारे, तो समझ लेना ये अकाल नहीं होता, ये एक चुपचाप किया गया कत्ल होता है। और 1943 का बंगाल आज भी इस सच की गवाही देता है।